ग्राम धकिया गुलाबो स्थित गोकुल इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। काशीपुर ग्राम धकिया गुलाबो स्थित गोकुल इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक सर्वेश कुमार ने कहा कि आज हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। इसके साथ साथ रिजल्ट वितरण का प्रोग्राम था। इसमें विभिन्न कैटेगरी में हमने बच्चों को प्राइज अवार्ड किए। एकेडमिक्स को तो फोकस किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ एक्टिविटीज थ्रू द ईयर हम बच्चों से परफॉर्म करते हैं, उसमें उनके प्रदर्शन के हिसाब से उन बच्चों को हमने अवार्ड किया है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हमने चुनी, अटेंडेंस को लिया, उनकी डिफरेंट स्किल्स को लिया, जैसे डांसिंग है, ड्राइंग है, इसके साथ साथ सिंगिंग है, उसमें कैटेगरी में अवार्ड किया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चों का रहा, एकेडमिक्स में भी और अदर एक्टिविटीज में भी। जैसे हमारा विजन है कि हम लेकर चलें एक्सीलेंस की बात करें कि हम बेहतर से बेहतर बच्चों को देना चाहेंगे, वह भी बहुत कम शुल्क में, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी कर पाए, तो हम लोग उनके लिए एक विजन लेकर आए हैं कि हम बच्चों के साथ काम करेंगे। आजकल जैसे कंपटीशन का दौर है कि सारे बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं और उस पर एक बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को इतनी अच्छी तरह से रिपेयर कर दें कि आफ्टर स्कूल उनको अगर किसी कंपटीशन में अपर होना है तो उन्हें एक्स्ट्रा किसी कोचिंग की तैयारी न करनी पड़े। बताया कि हमने एक कंपोजिट लैब बनाई है जिसमें मेथड साइंस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हमारे पास होंगे, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चों का नॉलेज बहुत है पर प्रैक्टिकल्स में ऑन हैंड प्रैक्टिस नहीं होगी। रियल अंडरस्टैंडिंग का जो कहीं ना कहीं हिडन रहता है, तो हम बच्चों को लाइव प्रैक्टिकल्स के थ्रू कुछ सिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि क्लास 3 हम बच्चों को अपनी लैब में ले जाएंगे। वह लैब कंपोजिट होगी, उसमें मैथमेटिक्स, साइंस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या कुछ और इश्यूज जो बच्चों के पास हो, जो उनको लगता है कि डिफिकल्ट एरिया है, वहां पर बातचीत होगी और कोशिश की जाएगी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को ऑडी किया जाए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के परीक्षा परिणामों में लड़कियों ने परचम लहराया है। अधिकांश कक्षाओं में लड़कियों ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। कक्षा 1 में वैभव, 2 में मोनिका, 3 में अब्बास, 4 में रूबी, 5 में अवनी, 6 में अनोखी चौधरी, 7 में अदिति शर्मा और 8 में ओझल सैनी है। सर्वाधिक अंक अर्जित कर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड ओझल सैनी को दिया गया, जो बड़े होकर जज बनना चाहती हैं। इसके साथ ही विभिन्न कैटेगरी में भी अवार्ड दिए गए, जिसमें राइटिंग में वैष्णवी शर्मा, डांसिंग में मनसीरत और पूर्वी पाल, स्पीकिंग में जय सैनी, कंप्यूटर में सिमन, ड्राइंग में समीर सैनी, डिसिप्लिन में आकाश, ऑल राउंड कैटेगरी में रियांशी श्रीवास्तव को अवार्ड दिया गया। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए सर ना, आज जैसे कि हमारा यहाँ एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने रखा, इसके साथ साथ रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी आज प्रोग्राम था। इसमें विभिन्न कैटेगरी में हमने बच्चों को प्राइज अवार्ड किए। एकेडमिक्स को तो फोकस किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर हम बच्चों से परफॉर्म कराते हैं, उसमें उनके प्रदर्शन के हिसाब से उन बच्चों को हमने अवार्ड किया है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हमने चुनी, अटेंडेंस को लिया, उनकी डिफरेंट स्किल्स को लिया, जैसे डांसिंग है, ड्राइंग है, इसके साथ साथ सिंगिंग है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिफरेंट हमने उसमें कैटेगरी में अवार्ड किया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चों का रहा, एकेडमिक्स में भी और अदर एक्टिविटीज़ में भी। सर आप जी सर, जैसे हमारा विज़न है, हम लेकर चलें कि एक्सीलेंट की सब बात करते हैं, हम पार एक्सीलेंस की बात करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर बच्चों को देना चाहेंगे, वो भी बहुत कम शुल्क में, बहुत कम फीस में। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग यहाँ ज़्यादा कनेक्टेड हैं आसपास एरिया में। अब चूँकि वो बेटर स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम लोग उनके लिए एक विज़न लेके आए हैं कि हम उनके बच्चों के साथ काम करेंगे और उनको किसी भी तरह की हेल्प, न केवल स्कूल्स में एकेडमिक्स के से रिलेटेड, बल्कि आजकल जैसे कंपटीशंस का दौर है, तो चूँकि आफ्टर स्कूल्स आपने देखा होगा कि सारे बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं और उस पर एक बहुत बड़ी अमाउंट एक्सपेंड करते हैं, पेरेंट्स के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को इतने अच्छी तरह से यहाँ प्रिपेयर करा दें कि आफ्टर स्कूल उनको अगर किसी कंपटीशन में अपीयर होना है
तो उन्हें एक्स्ट्रा किसी कोचिंग की तैयारी ना करनी पड़े, वो यहीं से अभी एक विज़न लेके चल रहे हैं। ये जी इस साल जैसा कि मैंने अभी अनाउंस भी किया है कि अभी हम एक तो कंपोजिट लैब हमने डिज़ाइन की है। उस कंपोजिट लैब में मैथ्स, साइंस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हमारे पास वहाँ होंगे। क्योंकि आज मैंने जो देखा कि थियोरेटिकल तो बच्चों को नॉलेज बहुत है, पर प्रैक्टिकल्स में वो अछूते हैं। जब तक ऑन हैंड प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो जो रियल अंडरस्टैंडिंग का जो इशू है वो कहीं ना कहीं हिडन रहता है। तो हम बच्चों को लाइव प्रैक्टिकल्स के थ्रू कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि क्लास 3 ऑनवर्ड हम बच्चों को अपनी लैब में ले जाएंगे। वो लैब कंपोजिट होगी, उसमें मैथमेटिक्स, साइंस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या कुछ और इश्यूज जो बच्चों के पास हों, जो उनको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ उन पर बातचीत होगी और कोशिश की जाएगी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को और डीपर किया जाए।